देखिए, खजौली में बदलाव विकास के मुद्दे पे होगा। अभी वर्तमान में जो विकास का मुद्दा है हम लोगों के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी के लिए, तो सबसे पहला मुद्दा है छात्र के लिए कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर बच्चे को ग्रेजुएशन करने के लिए जाना पड़ता है, जो कि इस विधानसभा में बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अब विकास तो क्या है वो आपके आंखों में। छात्र विधायक के रीजन में रात में का चोरी डकैती अपहरण छिनतई बना ही रहता था, लेकिन इनके रीजन में ये तो जरूर है जो हम लोग चैन से कहीं कोई गिला शिकवा नहीं। यहाँ सिर्फ विकास का मतलब समझ लिया रोड, गली, नाली, सड़क, ये ही सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विकास का मुद्दा ये होना चाहिए कि असल में जनता का जो दुख है, तकलीफ है, उनको समझे और उनकी बातों को धरातल पर रखे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के बासोपट्टी चौक पर। इस चौक की जो इतिहास है और वो कहानी है वो सब जानेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है वो भी जानेंगे। क्या नाम हो गया अभी आपका? जीवाछ मंडल। यहीं के रहने वाले? यहीं का रहने वाले हैं, बासोपट्टी प्रखंड अध्यक्ष है उत्तरी का। क्या इस बार का मुद्दा रहेगा? हम लोग का मुद्दा विकास का मुद्दा है और हमारे क्षेत्र में हर तरह का विकास हुआ है। गांव जैसे कि गिनाइए, पांच विकास के बारे में बताइए। ये सड़क है, इसके बाद में सड़क है, बिजली है, आज वृद्धा पेंशन है, पानी है, ये सब का व्यवस्था हुआ है। हर गांव में तालाब में हर जगह आपका घाट बना है, समुदाय भवन बना है, ये सब है। बिजली कितने देर रहती है? बिजली तो 24 घंटा रहता है। अभी 24 बिजली घंटा। का कमी नहीं है, 24 घंटा बिजली रहता है। अभी कृषि के लिए? कृषि के लिए भी 24 घंटा रहता है बिजली। अब बीच में कहीं काम हो रहा है, उसी क्रम में 5 मिनट 10 मिनट काटा तो काटा, नहीं तो बिजली 24 घंटा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो गया सर? संजय कुमार महतो। संजय कुमार महतो जी। संजय जी, आप अपने जो विधायक हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरा के पूरा संतुष्ट है। और आज माननीय विधायक 5वां साल पूरा हो रहे हैं। 10 से 15 में भी थे, 15 और 20 में जब एनडीए की सरकार यहाँ नहीं थी उस क्रम में वो हार गए थे चुनाव, 93 से कुछ वोट से हारे थे। यहाँ के जो विधायक हैं व्यवहारिक हैं और सभी व्यक्ति, सभी तबके के लोग वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं और यहाँ खजौली विधानसभा खासकर बासोपट्टी में सभी लोग उनसे संतुष्ट हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जाते हैं कि वो भी आप लोगों के बीच आते हैं कभी? बिल्कुल वो भी आते हैं। 11 सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तो जनता दरबार है उनका, प्रत्येक दिन जब घर पे रहते हैं। और 11 बजे के बाद प्रत्येक दिन उनको निकलना है क्षेत्र में, जनता से जनसंपर्क में निकलना है, पर डेली निकलते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो आपके विधायक हैं उनके काम को अगर आपको रेटिंग देना हो 1 से 10 के बीच में अगर नंबर देना हो तो आप कितना नंबर दीजिएगा? 10 नंबर। 10 में 10? 10 एहन विधायक आज तक हुआ नहीं है जो धरातल पर काम किए। और विधायक जो हुआ है सो देखिए रोड कितना बनाया है, विकास घाट, जहाँ जनसंपर्क, सब चीज अच्छा किए। मतलब पूरा खुश हैं? पूरा खुश, कोई गिला शिकवा नहीं? कोई गिरवा कोई नहीं। अरे ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। की नाम भगल अपने के? हरिश्चंद्र शर्मा। अहाँ के की लगे है कि अभी जो चुनाव होए वाला है 2025 में ही नवंबर में जे ओहि में एमरी बेर के मुद्दा की रहते? तो मुद्दा तो छै विकास मोटा मोटी, लेकिन हम बतबऽ चाहे छियै कि हमर जो अभी विधायक छथि 2010 से 15 और 20 से 25 के बीच में उनका 10 वर्ष लगभग हो जा रहा है। 10 वर्ष में 2010 से पहले सड़क नहीं रही था, 3-4 टा पक्की सड़क रही, लेकिन विधायक जी के बेला 10 में तो नेटवर्क बनाकर 200 से अधिक सड़क बनेलथिन, पक्की सड़क, और विधानसभा में 200 से अधिक सड़क बनेलथिन। एहि टर्म में जो टूट गेल रहे या पुरान भ गेल रहे या मेंटेनेंस से बाहर भ गेल रहे तो अभी सड़क बनि रहल छै। जेना 24 टा अभी टेंडर भ गेल छै बासोपट्टी में, 24 टा जयनगर में भ गेल छै, 11 टा खजौली में, ओहिमे से 8-10 टा पूरो भ गेल। तते काम भेल सड़क के क्षेत्र में। और
इस क्षेत्र में खजौली विधानसभा में जते नहर चले सिंचाई बंद भ गेल छलै पानी गाद के कारण तो नहर के साफ करलथिन। दोसर एहि विधानसभा में आइ तक एहन कोई विधायक नहीं भेलै जे 50,000 करोड़ से बेसी रुपया इनके विकास के काम करथिन। जेना 405 करोड़ के लागत से अभी जयनगर में डैम बनि रहल छै, बियर बनि रहल छै जे सिंचाई होते 3-4 जिला के, और 426 करोड़ रुपया आनि के पटना से अभी जयनगर में पुरानी कमला जीवस के जोड़े के काम ओहिठाम बनि रहल छै सिंचाई के लेल 40 गेट। और एनाहिते स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर पंचायत में वेलनेस सेंटर खुल रही है, जहां जहां भी नहीं खुल रही है। कारण है कि 75 लाख के लागत से इनका अनुशंसा सब बनी है वेलनेस सेंटर, इनमें अभी तक 22टा बन गए, इनमें कुछ प्रक्रियाधीन से कुछ बन गए, और 2टा जे छले स्वास्थ्य उपकेंद्र वो भ गेलै सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उछाल भ गेलै, 3 करोड़ रुपया लागत से बनलै। तो एहन कोनो विभाग नहीं है। हम सब कहै छी कि सरकार आपके द्वार विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अभी एहिठाम जनता के विधायक जी के पास कम आवे पड़े छै और जनता के पास हमसब जाइ छी। जेना एहिठाम ल लिया पहले 12टा हाई स्कूल है विधानसभा में +2, अभी भ गेलै 27टा। हाँ, पूरा डाटा रख ले छिए जी, पूरा डाटा से विधानसभा के हमरा बोललो। बड़ा नीक लागल अहाँ से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी से पूरा परेशान है, अब विधायक जी के काम से कितना खुश है? बहुत खुश है, कोई गिला शिकवा नहीं? कोई गिला शिकवा नहीं। एक विधायक जी के रीजन में हम लोग अमन चैन से सोते हैं, दूसरे विधायक के रीजन में रात में रतजगा करना पड़ता है, क्योंकि कभी टॉर्च इधर मारा कभी उधर मारा तो सब जनता व्याकुल रहता था। लेकिन विधायक जी जब से विधायक बने हैं हम लोग अमन चैन से सोते हैं, रहते हैं। टॉर्च वाली कहानी क्या है? टॉर्च वाली कहानी दूसरे विधायक के रीजन में रात में का चोरी डकैती अपहरण छिनतई बना ही रहता था, लेकिन इनके रीजन में ये तो जरूर है जो हम लोग चैन से, कहीं कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा, कोई गिला शिकवा नहीं है इनके रीजन में। हर जनता के दरबार खुद जाते हैं, उनसे हालचाल जानते हैं, उनके समस्या को समझते हैं। कोई समस्या होती है, जिस विभाग से समस्या है उस विभाग के पदाधिकारी को, उस विभाग के अफसर को तुरंत फोन करते हैं और समस्या निदान करते हैं। तो इससे बड़ी व्यवस्था और क्या चाहिए। अभी आपके पिछले चौक मनमोहन चौक पर हम लोग मौजूद थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे अफसरशाही है, और हम जब जाते हैं ब्लॉक में तो वहाँ पे सीईओ और वहाँ के जो कर्मचारी है वो हमसे घूस लेते हैं। इस पर कभी आपके विधायक जी अमल नहीं किया? बहुत कहीं कोई देखिए प्रोपगंडा उड़ाने के लिए तो बहुत बात है, आप वैसे कहने के लिए विरोधी तो कुछ से कुछ कर सकते हैं। नहीं, जनता थी नहीं, वहाँ विधायक जी का घर भी है पूर्व विधायक जी के, इसलिए वो कहे होंगे, अपना आदमी बनाए होंगे, बैठाए होंगे वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नवीन कुमार ठाकुर। नवीन कुमार ठाकुर, क्या लगता है नवीन जी आपको ये जो चुनाव होने वाला है इसमें इस बार का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास की है, जिसमें विधायक जी का रोल अच्छा रहा, उनका कार्यकाल से संतुष्ट है हम लोग। उनके कार्यकाल में अमन चैन है, सबसे बड़ा बात है कि अमन चैन है। आपके जो पूर्व विधायक जो थे उनके काम क्या क्या ऐसा था जो कि जिससे आप असंतुष्ट हैं? अराजकता था, अराजकता। जैसे कि जैसे किसी को घेर के गाली देना, किसी को फंसा देना, किसी को आगे ले जाना, किसी को पीछे खींच देना, यही उनके रीजन का कार्यकाल था। क्या लगता है आपको इस बार सत्ता परिवर्तित होगा या फिर ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा, पूरा बासुपट्टी का यही मत है? यही मत है। शांति अमन चैन चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता को शांति और अमन चैन की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को अमन चैन की व्यवस्था में जीना चाहती है। मतलब खजौली में इस बार बदलाव नहीं होगा? देखिए, खजौली में बदलाव विकास के मुद्दे पे होगा। अभी वर्तमान में जो विकास का मुद्दा है हम लोगों के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी के लिए, तो सबसे पहला मुद्दा है छात्र के लिए कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर बच्चे को ग्रेजुएशन करने के लिए जाना पड़ता है, जो कि इस विधानसभा में बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अब विकास तो क्या है वो आपके आंखों में है, छात्र के लिए। ठीक। दूसरी बात, यहाँ से चंद 50 मीटर की दूरी पर पिछले गत वर्ष पहले 2023 में अगलगी की घटना हुई, जिसमें इंसान जिंदा जल गया था। और जिंदा जलने के बावजूद यहाँ कई दुकानों में आग लगी और मार्केट में ऐसे छोटे मोटे आगे की घटना होती रहती, लेकिन अभी भी अग्निशामक यंत्र के
अग्निशामक गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है प्रखंड में, यह काफी दुर्दनीय है। दूसरी बात कि अभी कुछ दिन पहले जब बासोपट्टी प्रखंड जल से, बासोपट्टी खासतौर पे पूर्वी और पश्चिमी पंचायत, पूरे प्रखंड जल से त्राहिमाम था, पीने योग्य पानी नहीं थी। उस समय पेट्रोल पंप के नजदीक, भगवती स्थान के नजदीक अगलगी की घटना हुई है। ठीक, उस अगलगी की घटना में जस्ट बगल में पेट्रोल पंप था। शुक्र ये ऐसा था ऊपर वाला का कि पेट्रोल पंप चालू नहीं था। अगर पेट्रोल पंप चालू होता तो उसके लपेट में पूरे बासोपट्टी आ जाता। परंतु उस समय व्यवस्था थी मात्र 2 टैंकर की, जो पानी का पेयजल की व्यवस्था करवाए थे। यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय ज्योति कुमारी का एक टैंकर था और ब्रजकिशोर जी का टैंकर था, जिसके वजह से उसमें पानी स्टॉक था, जिस वजह से आग पे काबू पाया गया। तो कहीं ना कहीं, और तीसरा मुद्दा ये है कि अतिक्रमण की वजह से बासोपट्टी प्रखंड में प्रतिदिन छोटी मोटी घटना होती रहती है। कई बार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा मामला भेजा गया, लेकिन जब हमारे गार्जियन सही रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका विकास होगा। लेकिन गार्जियन कहीं ना कहीं स्थिर इस रूप में है कि अतिक्रमण खाली करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण रोज डेली अतिक्रमण होते जा रहा है और मार्केट में प्रतिदिन आयोजन घटना होती रहती है। अभी अब जस्ट मैंने अभी बात किया, इन्हीं से बात किया, तो इनसे पूछा कि आप अपने विधायक जी को 1 से 10 के बीच में अगर आपको नंबर देना होगा तो आप कितना नंबर दीजिएगा? तो इन्होंने कहा 10 में 10 देंगे, यानी कि पूरा काम आपके खजौली विधानसभा में हुआ है। पर आप गिना रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा काम है जो कि नहीं हुआ, ना डिग्री कॉलेज है, ना आग बुझाने वाली कोई गाड़ी है, ना ही यहाँ पे अतिक्रमण है। के लिए। अगर आग लगने वाली गाड़ी की व्यवस्था है, अग्निशामक वाहन की व्यवस्था है, तो हमें दिखा दे कि कहाँ है बासोपट्टी प्रखंड में और कहाँ आग लगती है तो कहाँ पहुंच जाती है गाड़ी। दूसरी बात कि डिग्री कॉलेज अगर होता तो यहाँ से बच्चे, कोई भी हो, किसी का बच्चा जहाँ जो यहाँ पे बोल रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि उनका बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ जाता है। कहाँ जाता है? मधुबनी। हाँ? मधुबनी। इस बात के लिए आप कभी विधायक जी को नहीं बोले कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए? सब चीज एके ठम भ जेते तो अथी नहीं होते। सब चीज विधायक विकास के मतलब हर होना चाहिए, सब चीज एके आदमी कर देगा। होना चाहिए। सबको करना है, विधायक को नहीं ना करना है। हाँ बताइए सर। स्वीकृति छे बिहार सरकार कहलकै ने जी, बिहार सरकार जी, बिहार सरकार के भेलै जे हर मंडल ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज खोलब। एहिठाम एसडीओ लग चिट्ठी एलै है और सीओ लग 2 जगह चिन्हित भेलै है। सरकार के कहना छै कि 5 एकड़ हमरा सरकारी जमीन चाही, एहिठाम हम डिग्री कॉलेज बनाएब। तो 2 जगह चिन्हित भेलै है। जमीन जनाब कोदरकट्टा थी कौआहा और जसो के बीच में छै एकटा 4 बीघा के, और एकटा छै ये मंदिर के जमीन छै ट्रस्ट के हथापुर परसा पंचायत में। अब सीओ और कर्मचारी एकरा जहिया एनओसी दऽ देतै तो एनओसी भऽ कऽ एसडीओ लग जेतै, फिर डीएम जेतै सरकार के पास, तब ओहिठाम बनतै। जमीन के अब मामला बड़ा माने अभी जमीन के बड़ा दिक्कत है। 5 एकड़ जमीन कहीं सरकारी मिले छै और सरकार के निर्देश है कि 5 एकड़ में बने। तो हम सब चाहे कि 2 एकड़ 3 एकड़ सरकारी जमीन कहीं भ जाए तो बनते। अच्छा ठीक है। यहाँ पे अग्निशामक गाड़ी के लिए कहला ना, तो अभी सरकार के नीतिगत निर्णय है, विधानसभा में क्वेश्चन भेल रहे, सरकार के नीतिगत निर्णय है कि अभी अनुमंडल स्तर पर दै छै और ब्लॉक स्तर पर छोटा गाड़ी दै छै। एहि के लेल प्रयास में लागल छियै, भ जाए, जनप्रतिनिधि लागल छथिन भ जाए, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं भेलै। बात सही है, होना चाहिए। अग्निशामक यंत्र यदि रहती तो तुरंत एक्शन होती, तुरंत गाड़ी पहुंचती। अतिक्रमण के लिए भी कहला ना, अतिक्रमण तो सरकार के खाली करे काम है, सरकार के काम है, सरकार के बहुत काम है और सरकार कह दे छै, सरकार कह दे छै, देखियो कह दे छै। क्या कह रहे हैं? सरकार जो है वो विधायक सरकार का ही अंग है ना। तो अगर अतिक्रमण अगर हमारे घर में, जबकि ये बासोपट्टी हमारे माननीय विधायक जी का गृह है, अपना गृह है, और उनके अपनी गाड़ी जो अपनी गली में घुसती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं किसी को हटाना पड़ता, तब जाके विधायक जी का गाड़ी खुलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और बासोपट्टी वासी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अतिक्रमण खाली नहीं हो रहा। अरे सर, आप विधायक है, आपके अधीन पदाधिकारी है, आप पदाधिकारी को बोलिए और खाली करवाइए। और जब तक अतिक्रमण खाली नहीं होगा, प्रतिदिन उस रोज, आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, फेट की एक महिला आई थी जो अपने मायके से या कहीं से रिश्तेदारी के यहाँ से गुजर रही थी और चाचा मेडिकल के पास उसकी एक दर्दनाक मौत हुई और पूरे ब्रेन का पूरा बॉडी पार्ट निकल के बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण का शिकार है। उस समय देखने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं है, ना कोई आवाज उठाने वाला है। यहाँ सिर्फ विकास का मतलब समझ लिया रोड, गली, नाली, सड़क। ये ही सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विकास का मुद्दा ये होना चाहिए कि असल में जनता का जो दुख है, तकलीफ है, उनको समझे और उनकी बातों को धरातल पर रखे। बिल्कुल बहुत निष्पक्ष रूप से आपने बातों को रखा है।
आपने देखा होगा कि बासोपट्टी चौक पर कई सारे ऐसे प्रमुख मुद्दाएं हैं जिस पे काम करने की अभी भी जरूरी है, लेकिन अब जो आगामी विधानसभा चुनाव को जो होने वाला है उसमें इन लोगों का क्या निर्णय है वो नवंबर में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिवम और हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।